गलियारों में ये चर्चा रहती है कि पटवारी मालगुजार को भिखारी और भिखारी को मालगुजार बना सकता है। तो जब आप कब्जे में थे तब कौन सी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी? अब आप खुश थे, ये दुखी थे। मैडम, आप भारतीय नागरिकों को, जो कि बाहर इस प्रदेश के नागरिक, उनको दुखी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बताइए कि आपको हमने देना है कि नहीं देना। इट इज योर प्रेरोगेटिव। ये कहना बड़ा आसान है मेरे लिए कि भैया तुम्हारा कब्जा कानूनी नहीं था, आप छोड़िए, जाइए कहीं और लीजिए। कहना बड़ा आसान है, पर जो आदमी गुजरता है कि उसको पता चलता है कि अगले 2-3 साल वो सिवाय मेहनत ही करेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसको। उसका परिवार है, सब कुछ है। व्हाट इज द मैटर अबाउट? Or not, in fact, basically a question of law which is involved is uh, these lands were allotted by the central government under the 1954 Displaced Persons Act, madam. But this is against an order passed under Section 250. 250, madam. Is it not an appealable order? Madam, it is indeed an appealable order, madam. But Right, sir. my submission is that in fact MPLRC, the act itself is not applicable. Why I'm saying so? Because of the bar created under Section 264, and for another reason that 250 proceedings is only applicable if Section 250 is seen mallets. It says a Bhumi Swami can apply for dispossession mallets. Now Bhumi Swami is defined under the MPLRC mallet. So whether you are having any right over the property in dispute? Yes, your lordships. What is your right, sir? I am a patta holder, patta granted by the central government under the 1954 Displaced Persons Act. Where is that patta? Where is that patta? Mallets. P1 is the list of allottees. Maybe. Page serial number 22. No, I am not concerned about the list of allottees. Which is that patta? Malad, in fact, what had happened, Malad, Sir, you must be having some patta. मैं वही बता रहा हूँ सर. अरे सीधा एनेक्शन बताओ ना. पहले बोलो है कि नहीं? नहीं है. कुछ पिटिशंस में है सर, वो वाला. अरे इसमें है कि नहीं? इसमें लिस्ट ऑफ अलॉटीज है, उसमें मेरा नाम आई एम बिल अलॉटेड, मतलब पट्टा तब इसलिए नहीं था. मुझे इसलिए नहीं मालूम सर. मुझे ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब मुझे मेन ऑर्डर चाहिए. मेन ऑर्डर ऑफ पट्टा कहाँ है वो सर? वो पट्टा कहाँ है? कुछ भी नहीं. दैट इज द इशू. सर आप मुझे ये बताइए कि वो पट्टा, आप पहले एक आंसर दिया करो, तब तो मेरा डाउट क्लियर होना. बिल्कुल पट्टा इसमें नहीं लगा है सर. हाँ, आप बताओ कि सर अब आप इस सिचुएशन को कैसे मीट आउट करोगे टू शो योर राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी. What had happened, Malad? These lands were forest land when the allotment was done, and it were having forest land. Yes, your lordship. Right. And it were having block numbers. It was not having any khasra numbers as such, Malad. Achha. And a cadastre. Whether this land was denotified at any point of time by the Union of India? Yes, your lordship. That. Where is that pleading, sir? 5.3. इनका जवाब में क्या लिखा है इसके बारे में? 5.3 का तो पैरावाइज नहीं है. मेलोड इसमें मेरा है, मैंने प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 5 की तरफ से मैंने 5.3 का रिप्लाई किया. मेलोड ने रिप्लाई. अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया था क्या इसमें? यूनियन ऑफ इंडिया एक पिटीशन में है. अरे इसमें नहीं. देखिए साहब, आई बी स्पेसिफिक नाउ. आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी पसंद की पिटीशन सुन रहे हैं. ये जवाब मत दीजिएगा दूसरे में है, इसमें नहीं. इसमें नहीं. अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है ये इनकम्प्लीट है, आप वो वाली फाइल उठा लीजिए जो कंप्लीट है. नहीं इसी को एड्रेस है, इसमें नहीं. अदरवाइज हम तो सीधा उड़ाते चले जाएंगे. इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है टू सपोर्ट इवन द यूनियन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन इम्प्लीटेड, देयरफॉर देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट सेज दैट इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रेवेन्यू लैंड. स्टेट, आपके पास इसमें पट्टा नहीं है, आपके पास इसमें कन्वर्जन का ऑर्डर नहीं है, आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया जो आपको सपोर्ट कर सकती थी. क्या करें सर? कहाँ से जवाब ढूंढे आपके फेवर पर? अगर आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया होता, उसमें 5.3 में उन्होंने कहा होता कि यस इट वाज कन्वर्टेड, द एंटायर बर्डन वुड हैव शिफ्टेड ऑन टू द अदर्स. जो आपको सपोर्ट कर सकता था उसको पार्टी नहीं बनाया, और आपके सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है नहीं. in fact, my lords are correct. In fact, in this case, my lords, none of us are having the patta. Only thing is, अभी तो आपने कहा था कि पट्टा है सेंट्रल. नहीं इसमें नहीं लगाया ना, उन्होंने लगाया ना हमने लगाया. कोई बात नहीं, इसका तो अभी सुनेंगे, इनका तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है. अगर इनका भी कोई राइट नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करा देंगे, कोई इशू नहीं है सर. अभी तो हम, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है तो इसलिए हम बांट देंगे जमीन को. अगर आपकी नहीं है तो फिर इनकी है कि नहीं ये भी पूछेंगे. अगर इनकी भी नहीं निकलेगी तो हम गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर देंगे.
सरकारी जमीन बंटने के लिए थोड़ी होती है। पहले आपका राइट देखते हैं। आपका सर वो कन्वर्जन का भी ऑर्डर नहीं है, सपोर्टिंग रिप्लाई नहीं है, पट्टा है नहीं, फिर क्या बचा सर? अपील करना है कि मैरिज को यहीं से ले लेना है? My lords, I'll just like to address further, my lords. चलिए सर, पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका कोई राइट नहीं है। My lord, मैं वो राइट के इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। yes yes in absence of any document, my lord, my lord क्या होगा? Even my lord, as per the 5.6, my lord, petition submits an objection regarding maintainability of proceeding, my lord. Which was overruled, objection was overruled on 26/12/2016 and revision not filed against this order. मैडम वो ठीक है, सवाल इस बात का है कि अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल नहीं भी हुई है, स्टिल अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर दे कैन असेल द इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। अगर रिवीजन फाइल होके खारिज हो गई होती देन द मैटर वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इन्होंने नहीं फाइल की, कोई बात नहीं, बट ये फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में है ना, तो दे कैन ऑलवेज असेल। जी सर, सर यू डोंट हैव एनी राइट इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो अब 250 का अगर आपके खिलाफ एविक्शन का ऑर्डर है, अब आप उसको कैसे बचोगे उससे? मतलब 250 के लिए मैं वही सबमिशन कर रहा हूँ कि इनफैक्ट 2008 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो रिहेबिलिटेशन हुआ है इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। जो जिस जमीन के कब्जे पे है उसका पट्टा उसके पास नहीं है, और जिसका पट्टा जिसके पास है उसके वो कब्जे में नहीं है। वो 2008 में P3 से उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। इसमें क्या है सर? P3 पुनर्वास परियोजना जिला बैतूल में 2618 बंगाली विस्थापित परिवार बसाए गए, जिसके विरुद्ध 1600 पट्टे वितरित होना तथा शेष 9 पट्टे वितरित होना है की जानकारी प्रभारी अधिकारी पुनर्वास परियोजना शाहपुर के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई है। पट्टे वितरित न होने का मुख्य कारण विस्थापितों का द्वारा एक दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा, अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने तथा कुछ रकबे छोटे बड़े झाड़ जंगलों से मत परिवर्तन के अभाव में ऋण पुस्तिका वितरित नहीं की गई है। कोई बात नहीं सर, इस सर्कुलर की लाइट में क्या हुआ? इस सर्कुलर के लाइट में उन लोग ने एक इंक्वायरी की, माय लॉर्ड्स। आपको कोई पट्टा वट्टा दिया? वो इंक्वायरी आज तक कंप्लीट नहीं। कोई बात नहीं, तो आपका राइट क्या बन रहा है? मेरा कहना, मेरा भी नहीं, इन्हीं का इनका भी नहीं। हाँ, मेरा राइट नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता आई कैन नॉट एस्टैब्लिश माय राइट। अब आप अपने राइट बताइए। माय लॉर्ड, आपका जो रिटर्न है, मेरे रिप्लाई में माय लॉर्ड हमने पूरे खसरा एंट्री फाइल किए हुए। खसरा एंट्री सर आर नॉट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैटर। माय लॉर्ड, ये तो पटवारी जी हैं जिनके ऊपर वर्द हस्त है, वो माला माल है, मालगुजार बन जाता है। माय लॉर्ड, और ये पेज 16 पे माय लॉर्ड। आपका ये नाम कैसे चढ़ा सर खसरा पे? अपन धीरे धीरे चलते हैं, इतना तेजी नहीं चलते, है ना? पेज 16 पे माय लॉर्ड ये हमने भू अधिकार पुस्तिका। जस्ट मिनट सर, 13 नंबर पेज पे खसरा एंट्री है। ये खसरा एंट्री किस आधार पे आई? ये किस आधार पे आपका नाम चढ़ गया सर? माय लॉर्ड, इसमें खसरे में तो मेंशन है नहीं कि। फिर कैसे? ये तो सिंपल सा लॉ है, एनी एंट्री विदाउट एनी ऑर्डर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं हो सकता। नहीं माय लॉर्ड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से तो चढ़ा होगा पटवारी। सर मैंने माय लॉर्ड वो ऐसा हमने तो नोटिस इसीलिए तो देते हैं कि आप लोग अपने पूरे अधिकारों की रक्षा के लिए जी जान से आ जाइए। और ये तो मैंने कोई नया कानून नहीं बताया, ऐसा पुराना कानून है कि एनी एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड विदाउट एनी कॉम्पिटेंट ऑर्डर इज नलिटी। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मेरे ऑर्डर भाई, से नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऑर्डर में इसमें लिखा होता कि किस अधिकार किसके आदेश से अनुसार हुआ, तब तो बात सही होती। ये क्या है? सांक्रा 1 ग्रास ऑफ क्रमांक 3 दिनांक 9/10/12 के अनुसार, ये क्या है? ये तो रिकॉर्ड में नहीं है माय लॉर्ड, मेरे पास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माय लॉर्ड। और जो R2 है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड, R2 में माय लॉर्ड हमने 250 की जो कार्यवाही की थी उसमें बकायदा सीमांकन हुआ है। सीमांकन नहीं, मैं तो आपको और इनको एंक्रोचर बताया माय लॉर्ड। अरे तो मैं तो अब ये कह रहे हैं आप भी एंक्रोचर हैं, इसका जवाब दो मेरे को। माय लॉर्ड, ये तो इसके लिए तो माय लॉर्ड मेरे पास खसरा और भू अधिकार पुस्तिका है, अलावा मैंने रिकॉर्ड पे लगाया। जी मैडम, अब आपका क्या कहना माय है? लॉर्ड, एक चीज, एक और मेरी सबमिशन है माय लॉर्ड। जिस एक्ट का ये जिक्र कर रहे हैं वो 2005 में रिपील हो चुका माय लॉर्ड, उसमें कोई सेविंग क्लॉज नहीं है माय लॉर्ड, ये मैं बताना चाहता हूं। तो उसका इफेक्ट जो है माय लॉर्ड, अब इसमें भू राजस्व संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। यह कहना कि उसमें भू राजस्व संहिता अट्रैक्ट नहीं होती है, गलत है। और ये बात इन्होंने कहीं कोर्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं की कि इस एक्ट का रिपील हो चुका है 2005 में माय लॉर्ड। मैडम, इनका क्या अधिकार है रिस्पोंडेंट नंबर 5 का? आपने तो डिमार्केशन किया है Yes, my lord. और 250 का ऑर्डर भी किया है,
इनके फेवर में ऑर्डर करने का क्या आपका रीजन है? Passed in order on the basis of demarcation report. डिमार्केशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कब्जे में है ही नहीं, Yes, ma'am. तो 250 का ऑर्डर हम सेटिसाइड कर दे रहे हैं, और ये भी कब्जे में, इनसे हटवा के आप पोजीशन ले लीजिए, है ना? My lord, for ऐसा for रेस्पोंडेंट नंबर 5 को तो कुछ करना नहीं, वो तो कब्जे में है ही नहीं है, तो इनको हम कब्जा नहीं दिलाएंगे। आपका जहाँ तक सवाल है, आप खुद ही अब नहीं my lord, मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस आने के बाद अल्टीमेटली यू फाउंड योरसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, no, that's because राइट? तो मैं आपका एडमिशन नहीं कहूंगा कि यस यू हैव एडमिटेड दैट यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, बट यू कुड नॉट गेट आउट ऑफ द चक्रव्यूह, that's true one. I cannot. ये मैं कहूंगा। मतलब इसमें एक बस दो सबमिशन वाले, इन्होंने जो बोला रिपील हो चुका है उसका इफेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से आया है कि क्लॉज 6 वुड अप्लाई रिलाइंग ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन व्हिच इज कोटेड इन द इटैलिक पैरा 3। मतलब it is declared that the provisions of section 6 of general clauses act are applicable to the displaced persons claims and other laws repeal act, and the respondent number 6 and 8 herein shall continue to decide the cases proceedings pending on the. Correct, sir. So this was not brought to your lordship's notice. And my lord, second submission, my lords, if my possession is ousted, my lords, then my lord, he is also having possession of another land. I am having possession of. सर आप उनका चैलेंज करेंगे, हम बिल्कुल उनको भी निकाल के बाहर कर देंगे। नहीं, उसमें सर क्या है, जिनको विस्थापित किया था ना उनका मुझे मतलब नहीं है सर, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, नहीं, मेरा बात कहना ये है कि जो भी है आपके अधिकार में होना चाहिए, और मतलब आपका आपको अधिकार शासन देगा। मैंने शासन को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पट्टा बांटना ही मत, हाँ, दैट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कहूंगा कि आज आपका पास कोई राइट नहीं है, देयरफॉर 250 वाज राइटली पास्ड। आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं सर। या तो आप ये बताइए कि जैसे 53A कल बोल रहा था कि 53A में टीपी एक्ट में प्रोविजन है कि if a person has been placed by virtue of an agreement to sell, then he can protect his possession। या तो ऐसा कोई प्रोविजन हो, सर्कुलर हो कि चूंकि आपने अप्लाई किया है तो इसलिए आप तब तक आप मेंटेन करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो उसका हम आपको फायदा दे सकते हैं। एक ही आपके पास अभी फॉर द टाइम बिंग इंटरिम रिलीफ के लिए रेमेडी है। इनफैक्ट 250 की एप्लीकेशन माय लॉर्ड मेरी थी, प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर। आपको तो आपकी तो हम अलाउ कर देंगे, माय लॉर्ड, तो कब्जा आपको नहीं मिल पाएगा। माय लॉर्ड ये तो एंक्रोचर है ही है। आप भी एंक्रोचर हैं, ये आपके सामने इन्होंने बहस की, नहीं तो मैं ये बात आपसे पूछता ही नहीं। माय लॉर्ड, लेकिन माय लॉर्ड जो जब इन्होंने बहस की तो भाई सरकारी जमीन को ऐसे थोड़े बट नहीं माय लॉर्ड, मेरा ही कहना है कि जो खसरे पे हमारा नाम, मेरे भाई मैंने एक प्रश्न को 10 बार पूछने के बाद 11वीं बार में भूल जाऊंगा क्या, या 10 बार एक ही जवाब देने के बाद वो सही हो जाता है? खसरे पे जो नाम आया माय लॉर्ड, वो एक किस ही आदेश बार से आया, जवाब देने उसको- पे, एक ही बार जवाब रिपीट करने पे क्या वो सही हो जाता है? उसके डॉक्यूमेंट्स माय लॉर्ड में मैंने आपको नोटिस दिया था ना, आपने जवाब फाइल किया है ना, फिर हम क्या करें सर? हम आपको प्रश्न पूछ के आपसे जवाब नहीं लेंगे, खसरा ये आपका प्रेरोगेटिव है। अगर जज लॉ नोइंग पर्सन है तो वकील भी लॉ नोइंग पर्सन। हमें जज बनने के लिए एलएलबी पास होना मिनिमम क्वालिफिकेशन था, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एलएलबी पास होना है। हमारी और आपकी क्वालिफिकेशन में कोई अंतर है नहीं, राइट? हम क्या करें सर? मतलब ये कोऑर्डिनेट बेंच का माय लॉर्ड जजमेंट है जिसमें रिपील एक्ट का इफेक्ट उन्होंने डिस्कस किया माय लॉर्ड, तो इसको मैं देख लूंगा, इस एस्पेक्ट में देख लूंगा। माय लॉर्ड। in fact, in that order, this was not brought to the knowledge of the Supreme Court decision which was relied upon and the circular was issued. क्लॉज 6 कंसीडर हुआ है इसमें भी यार। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिन्होंने क्लॉज 6 अप्लाई किया है इस एक्ट को, वो कंसिडर नहीं हुआ था, अच्छा हाँ, ये ठीक है, वो उस ऑर्डर में कंसिडर नहीं हुआ। वो अगर नॉलेज में लाते तो फिर। तो ये चीज नहीं होती, ठीक है, कोई इशू एंड माय सेकंड सबमिशन इज ये पेज 41 देख ले सर। नहीं। Their own commissioner in similar situation, page 41 P11, अपीलार्थी, I am reading 6th line, my lords. अपीलार्थी श्री परितोष पाल अथवा उसके परिवार ने शासन द्वारा प्रदत्त
उत्तरवादी श्री तरुण पाल को प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन आदेश दिनांक सो को वर्ष 2018 की संहिता की धारा 115-16 के तहत विचारण न्यायालय घोर के समक्ष चुनौती दी है। सर आपका पट्टा पहले होता तो नहीं मैं मेरा नहीं, मैं वो तो इस पे हूँ कि एमपीएलआरसी लागू होगा कि नहीं, ये इनके अरे वो हमें क्या लेना देना, जब आपका राइट होता है तो हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं। मालूट्स आपका पास पट्टा ही नहीं है तो हम मैरिज के ऊपर इस केस में क्यों कंसिडर करें? मालूट्स for this reason the 250 would not be maintainable, that is why submission। हमारा कहना है कि आपके पास पट्टा है नहीं तो यू आर अ सिंपल एंक्रोचर but I have एंड यू हैव अप्लाइड। मैं आपको फिर से निवेदन करता हूँ, मैं इसका ऑर्डर अभी बोर्ड पे डिक्टेट नहीं करता। मालूट्स आप शाम तक मुझे देख के कोई अगर ऐसा कोई सर्कुलर है कि साहब किसी कोई आदमी पोजीशन पे एंड इफ ही हैज अप्लाइड फॉर ग्रांट ऑफ पट्टा then he is entitled to protect his possession till patta the application for patta is decided, मालूट्स like तो 53 है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रोविजन है प्लीज पॉइंट इट आउट, अदरवाइज मैं किसी जमीन पर कब्जा कर लूं है सर मालूट्स और एक एप्लीकेशन लगा दो मुझे पट्टा दे दो, नहीं that cannot be that नहीं ऐसे में तो देयर विल बी अ क्योर्स। everybody would do that। हाँ? तो मुझे तो आपके पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल हैव टू राइट समथिंग that under this provision you are entitled to protect your possession during the pendency of your application. My lord, I only one submission I have to this, my lords, that state government has already directed to cause an inquiry, my lord. There are 1600 such वो सर 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते में वो कंप्लीट कर ले, हमको अगर आउस्ट कर देंगे तो वो इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ना हो ना सर, जब आप कब्जे में थे तब कौन सी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी? अब आप खुश थे, ये दुखी थे, अब जब आप बेकब्जा हो जाएंगे तो ये खुश हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। नहीं हमको तो जैसे नहीं मिलेगी तो फिर दुखी हो खुशी हो, दुखी रहेंगे। मैडम आप भारतीय नागरिकों को जो कि बाहर इस प्रदेश के नागरिकों को दुखी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बताइए कि आपको हमने देना है कि नहीं देना, इट इज योर प्रेरोगेटिव। नहीं देना है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दीजिए, देना है तो दे दीजिए। आप दोनों यहाँ पे दुखी हैं आपके नाम पे, मतलब शासन वो सेटल वंस फॉर ऑल हो जाए, किसका पट्टा किसको मिलना है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो आई वुड आल्सो बी आउट ऑफ पोजीशन दैट लैंड। मैडम इसमें पता क्या प्रॉब्लम, पता क्या, सपोज इन्होंने कुछ वहां पे बना लिया, मकान बना लिया या उस बैरन लैंड को खेती के लायक बना लिया बाय पुटिंग लेबर एंड हार्ड वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, और अचानक वन फाइन मॉर्निंग दे आर आस्क्ड टू लीव। ठीक है, उतनी मेहनत के बदले में इन्होंने कमाया भी, और अल्टीमेटली जब ये कहीं और जाएंगे इनको फिर वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या एक आदमी को अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ये कहना बड़ा आसान है मेरे लिए कि भैया तुम्हारा कब्जा कानूनी नहीं था, आप छोड़िए जाइए कहीं और लीजिए, फिर से वो बैरन लैंड को खेती के लायक बनाइए। कहना बड़ा आसान है, पर जो आदमी गुजरता है कि उसको पता चलता है कि अगले 2-3 साल वो सिवाय मेहनत ही करेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसको, उसका परिवार है, सब कुछ है। तो एक स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना एक आदमी के लाइफ में। आप बता दीजिए कि भाई तुमको नहीं मिलना है, जितनी तुमने मेहनत की थी उसका तुमने खा लिया, कमा लिया, थैंक यू। तो एक तलवार लटकती जो रहती है ना, तो ना तो ये कुछ कर पाएंगे, और डिस्प्लेस्ड, इनका कहना है कि हम लोग डिस्प्लेस्ड हैं, तो हमारे लिए आज इनके क्लेम को झूठा बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड इट वेदर दे आर द रियल अग्रीड पर्संस और नॉट, जो भी करना कर दीजिए। तो सर मैं अभी शाम को डिक्टेट करता हूँ ऑर्डर, प्लीज गिव मी एनी सर्कुलर, एनी जजमेंट, एनी लॉ विच प्रोटेक्ट्स द पोजेशन ऑफ अ पर्सन। वैसे मुझे लगता नहीं मिलेगा, बट फिर भी देख लीजिए कि भाई ऑन द ग्राउंड दैट सिंस एप्लीकेशन फॉर पट्टा इज पेंडिंग, है ना, उतना देख लीजिए। मेरा यही कहना कि ये एक्ट रिपील होने के बाद 264 के प्रोविजन मैं देख लेता हूं। वेरी गुड, चलो ये हो गया। और कौन सी है सर? तो सब ऐसे ही मतलब किसी में भी पट्टा नहीं लगा है? नहीं पट्टा लगा। कृषि सहायक शाहपुर, ये कृषि सहायक शाहपुर, ये he was the project officer, rehabilitation project. who was to grant पट्टा? Project office, मतलब that I'll 2362 अच्छा, और सर ये पट्टा नहीं है, इट इज मियरली अ सर्टिफिकेट। इन द ईयर 1967 पट्टा वाज गारंटेड, बेसिकली ये कहता है। हाँ मतलब अभिलेख अनुसार इन्हें वर्ष 67 में कृषि परिवार लघु व्यवसायी परिवार की हैसियत से बचाए जाकर उन्हें खसरा रकबा 2.080 हेक्टेयर भूमि बंटित की गई है।
तो पट्टा नहीं है सर ये। In fact, this is the only document. चलो देखते हैं। बराबर। Even the state does not deny this, my lord. And इसके बाद ना P2 में list है, my lord. In fact, the act P2 says में क्या लिस्ट है सर? ये पुनर्वास परियोजना शाहपुर जिला बैतूल में बसाए गए परिवारों की सूची। तो बसाए हैं तो विदाउट अलॉट सर इस अब मैं आपसे क्या नहीं, वो पट्टा तो नहीं है, लेकिन ये सर, बस मैं ये कि क्या हमको बोलूं? रिहैबिलिटेट किया हुआ। इतना ही बोल सकता हूँ कि गलियारों में ये चर्चा रहती है कि पटवारी मालगुजार को भिखारी और भिखारी को मालगुजार बना सकता है। That is कितना सच है मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास जमीन है नहीं, तो हम इन झंझटों से मुक्त हैं सर। तो जिनके पास जमीन है वही बोलते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि सच है कि गलत है। परंतु इतना मालूम है कि पटवारी को किसी को भी अधिकार देने के कोई अधिकार नहीं है, है ना? तो मुझे जब तक आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। in fact, my lord, sir. In fact, this has been issued by subzonal officer पुनर्वास परियोजना शाहपुर, कोई बात नहीं सर, page 16. किसने अलॉट किया, कैसे अलॉट हुआ? जब मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे किसी के राइट्स को डिक्लेयर करना है, There is a missing link, my हाँ, lord. There is no direct document डायरेक्ट showing, my lord. डॉक्यूमेंट नहीं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर It मी is difficult to hold, so, my lord. That's That is very what. true. That's I am very not saying that you are an encroacher, my lord, that's very but true. it is difficult for me to hold that you are holding the property in a particular capacity. Yes, your lordship. That और is. फिर जब वो फाइंडिंग नहीं आ पाएगी तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एंक्रोचर का आ जाएगा। But for that only submission that they should settle the dispute, my lord, because they only know that there is a discrepancy. दो सर्कुलर इन्होंने इशू किए, इसके बाद इन्होंने एक सर्वे भी किया, my lord. कुछ गाँव का किया, हमारे गाँव का नहीं किया। मैं देख लेता हूँ सर, तो उतना ही है ये। मैं वो पेज नंबर 25 देख ली सर। और तब तक तो कब्जे छोड़ने पड़ेंगे। फिर सर ये सर्वे कैसे होगा, क्योंकि कब्जे के आधार पर मुझे allot करना- 250 के ऑर्डर को मैं इसीलिए आपको मैं आज शाम तक डिक्टेशन रोक रहा हूँ सर। आप मुझे अपना फॉर द टाइमिंग पोजेशन प्रोटेक्ट करने का अगर आप मुझे कोई भी सर्कुलर दिखाते हैं, आई विल प्रोटेक्ट योर पोजेशन। मैंने आपसे इसी पे रिक्वेस्ट की थी सर। My lord, Instead of dictating on the board, I will give you the entire day. Please find out something. Otherwise, मैं 250 की ऑर्डर को अपहोल्ड करके आपका पोजेशन प्रोटेक्ट कैसे करूं फॉर द टाइम बिंग? मुझे भी तो कोई ऑर्डर सर्कुलर या कुछ लॉ चाहिए ना, क्योंकि जनरल प्रोपोजिशन में तो सर कल को हर आदमी कब्जा करके एक दरखास्त लगा देगा एंड एवरीबॉडी विल स्टार्ट सेइंग कि सर नो यू कांट टच माय पोजीशन, देन देयर विल बी अ chaos in the Chaos, society, right? my lord, So but in order to protect your possession, I have to mention or refer to some law or circular or guideline, whatever it is. for that this P4 is the circular, my lord, which says It doesn't provide कि भाई हम possession protect पोजेशन, करें। हाँ प्रोटेक्ट रहेगा ही नहीं, बस ये कि कब्जे के आधार पर अलॉट करना इतना है। तो फॉर दैट आई कैन सर मुझे आप ये बताइए कि अगर 250 में आपको कब्जा छोड़ने का ऑर्डर किया गया है, is it not as sufficient evidence to show that you were in possession? You were in possession, not are. yes I was बस उसका सहारा ले लीजिएगा। मैं 250 का ऑर्डर को या तो मैं खारिज करूं, तो फिर आपका कोई राइट नहीं दिख रहा है। अगर अपहेल्ड करता हूं तो आपके पोजीशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं, ये प्रश्न मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और यही कह रहा हूं कि आप शाम तक दे दीजिए। नहीं, 250 इन्होंने लगाया था सर। कोई बात नहीं, हम 250 को 248 पढ़ लेंगे ना, उसमें कौन सी हाँ। बड़ी बात है? बिकॉज फॉर दैट दो- ही आल्सो शुड हैव पट्टा। दो धाराएं तो कम करनी है। हाँ। मतलब ये दो सर्कुलर के बेस पे, क्योंकि इन्होंने उस चीज का ध्यान नहीं दिया कि इन बिटवीन अगर 250 की कार्रवाई होती तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होगी। इन्होंने सर्कुलर तो इशू कर दिया, कब्जे के आधार पर आपको अलॉट करना है। एक सर्कुलर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आपके ट्राई आपके राइट्स के ऊपर असर नहीं आएगा। 250 का ऑर्डर आपके हमेशा सहारे के लिए रहेगा। अब ये देखिए उस तारीख को मैं कब्जे में था। बट मालूम फॉर मालूम व्हाट ये जो यहाँ से रजत जी, अब आपके हाथ में है पक्षकार को न्याय दिलाना, और हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप 4:30 तक बताएं कि मैं कैसे आपके पोजीशन को प्रोटेक्ट करूं। बाय होल्डिंग दैट यू एट प्रेजेंट यू डोंट हैव एनी राइट टू रिटेन द पोजीशन। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको क्यों इतना ज्यादा समय दे रहा हूं सर, इवन ड्यूरिंग डिस्कशन और आज भी।
हमको भी समझ में आ रहा है कि ये आप लोग एंक्रोचर उस सेंस में नहीं हो कि भाई अपनी तो जमीन है ही है और साथ में और भी कब्जा कर लिया, उस सेंस में एंक्रोचर नहीं है यहाँ। एंक्रोचर का मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एंक्रोचर का एक ही मतलब है। मतलब तो एक ही है कि बिना अधिकार के, परंतु आपने अंडर कंपल्शन है, सर्वाइवल के लिए है, एंजॉयमेंट है, ग्रैबिंग दी प्रॉपर्टी है, क्या है, ये चीजें हो जाती है ना सर। आप लोग किस प्रॉपर्टी को ग्रैब करने वाले लोग नहीं दिख रहे हो, इसलिए मैं आपको आर्गुमेंट के दौरान भी इतना समय दे रहा हूँ, बाद में भी दे रहा हूँ। आप लोग डिस्प्लेस्ड होके आए हैं वहां से, ऐसा आप लोग का क्लेम है, which has not been rejected by the state government sir. so far. So there is no reason for me to say anything against your claim. डिस्प्लेस्ड आदमी है, उसमें अगर वो कहाँ रहेगा, तो आपने वहां पे मकान बना लिया या खेती करनी शुरू कर ली, तो आप जमीन हड़पने के नियत से एंक्रोचमेंट किया, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा जब आपका वो इल इंटेंशन था ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ कि प्लीज जस्टिफाई योर रिटेंशन ऑफ द पोजेशन, है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। My lord, if I don't find, I'll try to find. If I don't find, then Of course. I would pray that my lord may exercise discretion, that they should be protected. Otherwise, there will be a chaos in the entire district. रजत जी, एक तरफ मैं कहूं कि आपका राइट नहीं है, दूसरी तरफ कहूं कि 250 का ऑर्डर सही पास हुआ है, तीसरी तरफ कहूं कि ऑर्डर को बस पेपर ऑर्डर रख लीजिए, आप उसको एग्जीक्यूट मत करिए। आज की डेट में तो राइट मेरा भी मेरे भाई, एक तरफ ये होल्ड करूं कि आपका राइट नहीं है, दूसरी तरफ ये होल्ड करूं कि 250 का ऑर्डर सही हुआ है, तीसरी तरफ ये होल्ड करूं कि भाई उसको सिर्फ पेपर ऑर्डर रखिए, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछ रहा हूँ और इसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस प्रश्न का कि भाई 250 या 248 में ट्रीट करके उसको सही होल्ड करने के बावजूद भी आपके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट ना होने देना, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा। तो मैं इस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे बाहर आऊं? तो आई वाज पुटिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू माई सेल्फ, बट आई कुड नॉट गेट एनी आंसर। Therefore, I am requesting you, please search out for the entire day, and in case if you find something which is beneficial to the petitioner to protect your possession, फिर तो हम कह सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर डिसाइड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, नो डिफिकल्टी। पर वो 6 महीने के लिए मैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे स्टे कर दूं खुद ही, by holding that your possession is not in accordance with law. My submission is that 250 में इनको भूमि स्वामी माना है। अरे ये भाई तो साहब, मैं उसको 248 में ले जाऊंगा। हाँ, अगर 248 है तो फिर my lord, then first this issue has to be decided. Otherwise, everybody would be out from there. हाँ, वो तो है। Because admittedly they have been rehabilitated. They are entitled from the compensation pool under the 1954 Act. They are entitled for 5 acres of land. And they were granted here and there were discrepancies. Therefore, इन्होंने दो सर्कुलर निकाले, उस पे एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये सब। और my lord, ये सब 2018 के बाद इसलिए चालू हुआ। 2018 में पहला इन्होंने सर्वे किया तो सब लोग ने 250 की कार्रवाई लगाना चालू कर दी कि कब्जे से हट जाएंगे तो इनको इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो 2 सर्कुलर इन्होंने निकाले, चलो देखते हैं सर। I'll also try to find out.